सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने इंकशाफ किया है कि बिलावल भुट्टो के हालिया बयान के बाद इम्कान है कि पीपल्स पार्टी शायद पीडीएम में वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि चूँकि बिलावल का मानना है कि अगर सारी अपोजिशन इस्तीफ़ों की बजाय अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत को घर भेजना चाहती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। नजम सेठी ने कहा कि अब इम्कान है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी भी अपना किरदार अदा करेंगे, इसलिए आने वाले दिनों में उन्हें पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकातें होती नज़र आ रही हैं। नजम सेठी ने कहा कि दोनों जमातों की बात जहां अटकी हुई है वो एक तो नंबर गेम है, और मेरे ख्याल में नंबर गेम भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने फ़ैसला कर लिया तो नंबर्स उन्हें मिल जाएंगे। बहुत से लोग भागने के लिए तैयार बैठे हैं जिन्होंने इस वक्त अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। अगर एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी ना करे और सिर्फ न्यूट्रल रहे तो वो आ जाएंगे। नजम सेठी ने बताया कि असल मसला ये है कि अभी फ़ैसले होने हैं कि इसके बाद जो हुकूमत बनेगी उसका ढांचा क्या होगा और वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। एक तजवीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने अंदर से कहा है कि खादिम हाजिर है। लेकिन मैं अब ये बात बता देता हूँ कि ये मामला तय हो चुके हैं, ताहम ये नहीं बता सकता कि किसके ऊपर हाथ रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें तय हो चुकी हैं। सबसे अहम बात ये कि अगली हुकूमत आएगी तो वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, लिहाजा इमरान खान साहब की नींदें हराम हो जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत से नाम आए थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से भी नाम आए थे, मगर अब एक नाम पर इत्तफाक हो चुका है। उन्होंने कहा कि कुल 4 स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना और चौथा नामालूम स्टेक होल्डर। इन तमाम के दरमियान इत्तफाक हो चुका है, अब और क्या चाहिए। नजम सेठी से सदारती निज़ाम के हवाले से सवाल किया गया कि आजकल सदारती निज़ाम की बड़ी बाज़गश्त चल रही है, इसके पीछे कौन है और आया इस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। इस पर उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट की राय आज से नहीं बल्कि 70 सालों से चलती आ रही है कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता। इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि एक सेंट्रल स्टेट होनी चाहिए जिसके अंदर उनका किरदार कलीदी हो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही है जो इस मुल्क को इकट्ठा करके बैठी हुई है, वरना हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रखी है। नजम सेठी का कहना था कि जब इस्टेब्लिशमेंट ऐसे सवाल करती है तो जवाब ये आता है कि ग़ुलाम मोहम्मद ने 2 वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी करवाई, गवर्नर के भी वही इख्तियारात थे जो सदर के हैं। उन्होंने पाकिस्तान में सदारती निज़ाम की तारीख़ की तफसीलात बताते हुए कहा कि तारीख़ यही रही है कि सदर ही वज़ीर-ए-आज़म को डिसमिस करते रहे हैं। तारीख़ देखें तो 50 की दहाई में गवर्नर जनरल के इख्तियारात सदर वाले ही थे। इस दौरान हुकूमतों को लाया और भेजा गया, तब भी सदारती निज़ाम ही था। इसके बाद अयूब खान आए, तब 1 यूनिट बन गया। उन्होंने बुनियादी जमहूरी नुमाइंदों के ज़रिए एक पार्लियामेंट बनाई जो कि रबर स्टैम्प पार्लियामेंट थी, क्योंकि फ़ैसले वही करते थे। काबीना भी उन्होंने ही बनाई थी। इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने, उनकी छुट्टी भी इन साहब ने की जो बाद में ख़ुद सदर बन गए। इस वक्त भी मुल्क में सदारती निज़ाम चलता था, पार्लियामेंट को अंगूठे के नीचे रख कर फैसले करवाए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चंद सालों के अलावा तो सदारती निज़ाम ही चलता रहा और फेल होता रहा। अगर फेल ना होता तो शायद चलता रहता। फिर जैसे सदारती निज़ाम फेल होता था तो पार्ली निज़ाम की तरफ वापस आ जाते थे और फिर पार्ली निज़ाम को ओवरथ्रो करते थे और यही सिलसिला चलता रहता था। इस तरह फिर जनरल मुशर्रफ ने भी सदारती निज़ाम ही चलाया, जबकि 90 की दहाई में ग़ुलाम इसहाक़ खान ने एक नहीं बल्कि 3 हुकूमतों को ख़त्म किया। इसी तरह फ़ारूक लगारी का भी यही किरदार रहा। सिर्फ आसिफ जरदारी के आने के बाद पाकिस्तान में असल पार्लिमानी निज़ाम बहाल हुआ, जहाँ सूबों और लोकल गवर्नमेंट्स को हुकूक दिए गए। नजम सेठी ने कहा कि दरअसल सदारती निज़ाम ही इस मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार है और इसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ जब याहिया खान साहब का ज़माना था और इस मुल्क में सदारती निज़ाम राज था। बंगाल वालों को यह शिकवा था कि हमें हुकूक नहीं दिए जा रहे। अगर पार्लिमानी निज़ाम होता तो शेख मुजीबुर रहमान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते। नजम सेठी ने बताया कि लोग समझते हैं कि अयूब का ज़माना तरक्की का दौर था, हालांकि हकीकत ये है कि वो दौर पाकिस्तान की तबाही का बाइस बना। इस दौर में पाकिस्तान को तोड़ने के बीज बोए गए। उन्होंने बताया कि अयूब खान के दौर में बलूचिस्तान में बगावत हुई, उन्हीं के दौर में बांग्लादेश का मसला बना। इल्ज़ाम लगा था कि अयूब खान के ज़माने में 3 चीज़ें हुई। एक ये कि GDP 4 से 5% तक बढ़ी। इस दौरान अमीर व गरीब की तफरीक भी बढ़ी। 22 ख़ानदान इस मुल्क पर हुक्मरानी करते थे, जबकि अमीर और गरीब के दरमियान तफावत बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान गैप बढ़ गया था। इस गैप की वजह से बगावत हुई और इधर 1 यूनिट बनाने की वजह से बलूचिस्तान में भी बगावत हुई। लिहाजा अयूब खान की वजह से ही मुल्क टूटा था। नजम सेठी का कहना था कि अयूब खान की वजह से अमीर तक होते गए, जबकि गरीब गुर्बत की चक्की में पिसते चले गए। इस दौर में मैशत की 5% ग्रोथ सिर्फ अमीर लोगों की हुई थी और इसके पीछे कोई पॉलिसी नहीं बल्कि अमेरिका का हाथ था।
انہوں نے بتایا کہ ایوب دور میں امریکہ نے پاکستان کو پولیس مین کے طور پر تعینات کیا تھا کہ آپ روس کے خلاف ہمارے ساتھ سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدوں پر دستخط کریں۔ اس دور میں پشاور بیس امریکہ کو دی گئی، جس کے بعد روس سے بھی پاکستان کو دھمکیاں ملی، اس لیے وہ سارا پیسہ امریکہ کی جانب سے بطور کرایہ ہمیں دیا جاتا تھا۔ اس کرائے کے ذریعے امیروں کی معیشت بڑھی اور امیروں کی ہی ترقی ہوئی، غریبوں کی کوئی ترقی نہیں ہوئی۔